गुर्दा और मसाना के माहिर होने की निस्बत से हमारे पास आउटडोर में जो बहुत ज़्यादा बल्क आता है मरीज़ों का, उनमें गुर्दे के अमराज भी हैं, मसाने के भी हैं, मगर उस बल्क का ज़्यादा जो पोर्शन है वो मसाने की कुछ अलामत हैं जो कि तकरीबन हर पेशेंट आके बता रहा होता है। सबसे जो वाज़ेह अलामत है वो पेशाब का बार बार आना है कि पेशाब बार बार आ रहा है। इसके साथ हम बहुत ज़्यादा तंगी का शिकार हैं और कभी ये मसला ठीक हो जाता है और कभी बढ़ जाता है। और मौसम के लिहाज से हर तरह से लोग, हर एज ग्रुप के साथ लोग इसके साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं ओपीडी में। तो आज हम इस मसले के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि ये मसला है क्या, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। मसाने का जो फंक्शन है बेसिकली पेशाब को स्टोर करना है, जो कि गुर्दे की नाली के थ्रू गुर्दा पेशाब बनाएगा, गुर्दे की नाली के थ्रू मसाने के अंदर गिरेगा, मसाना उसको स्टोर करेगा और उसके आगे पेशाब की नाली का जो सिस्टम है वो भी नेचुरली एक ऐसा सिस्टम है जो कि पेशाब को रोक के रखता है। और जब अर्ज आती है तो ब्रेन में सिग्नल जाते हैं जिसकी वजह से हम उसको बाहर एक्सक्रीट कर पाते हैं ख़ास अमाउंट के ऊपर। मसाने में जब प्रेशर फील होता है तो हम उसको निकालते हैं। अब ये सिस्टम जो है इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, हर एज ग्रुप में लोग प्रेजेंट करते हैं। हम इसमें जो एक ज़्यादा बुज़ुर्गों वाला एज ग्रुप है, सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं कि बुज़ुर्गों में उम्र के साथ साथ बहुत सारी जिस्म तब्दीलियाँ रोनुमा हो चुकी होती हैं, बहुत सारे मसाइल जन्म ले चुके होते हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ बढ़ चुकी होती हैं जिनमें शुगर के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर का अर्जा है, दिल की तकलीफ़ हैं। इसके अलावा मोहरों का दर्द, खिंचाव, पट्ठों की तकलीफ़ें, पट्ठों का कमज़ोर होने वाला अमल रहता है। इस सारे अमल की एक वाज़ेह जो वजूहात में से एक है वो मर्दों के अंदर तो एक प्रोस्टेट का बढ़ जाना भी हो सकता है। प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो उसका कुछ पोर्शन मसाने को भी तंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से पेशाब का अखराज मुकम्मल तौर पर जब नहीं हो पाता तो मसाने के अंदर पेशाब रुक जाता है, स्टे करता है। तो उसकी वजह से जब मसाने में पेशाब रुका होगा तो वो मसाने को बार बार इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से मरीज़ को अर्ज है कि मैं जाऊँ। और जब वो जाके पेशाब करते हैं तो थोड़ा सा फिर भी मसाने में बच रहता है, कम्प्लीटली जो मसाना है वो खाली नहीं हो पाता। तो वो थोड़ा सा तो पेशाब मसाने में प्रोस्टेट की रुकावट की वजह से बच रहता है, वो बार बार मरीज़ को इरिटेट रखता है, तो उसको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। बहुत सारे मरीज़ों में, मर्दों में चूँकि पेशाब की नाली होती ही लंबी है तो उसमें स्ट्रिक्चर का एक एलिमेंट बहुत कॉमन होता है, जिसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ट्रॉमा से लेके आइट्रोजेनिक इंजरी यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से, और क्रोनिक इन्फेक्शन या बहुत लंबे अरसे तक मसाने का या पेशाब के नाले का इन्फेक्शन चले उसकी वजह से भी स्ट्रिक्चर डेवलप हो सकता है। ये मरीज़ भी पेशाब की रुकावट के साथ बार बार पेशाब आने की तकलीफ़ के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा मरीज़ों में शुगर और ब्लड प्रेशर का अर्जा चूँकि कॉमन है, शुगर के साथ एक तो इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो बुज़ुर्गों में जब इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा तो मसाने की दीवारें जब सूजी रहेंगी तो वो भी मसाने में बार बार मसाने को इरिटेट करेंगी, उसकी वजह से भी बार बार पेशाब की जो अर्ज है वो फील होती है। तो मरीज़ जो वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, एक तो शुगर है, ऊपर से मामला ये सारे ख़राब हैं। इसके अलावा शुगर इटसेल्फ जो है वो मसाने की जो नर्व सप्लाई यानी कि असाबी निज़ाम है, यानी कि पट्ठों के मसाने के सिकुड़ने और फैलने का जो निज़ाम है उसको बुरी तरह मुतासर कर देती है। तो मसाना सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता ब्रेन के सिग्नल को या वीक हो जाता है। इसी तरह इन्हीं मरीज़ों में कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है, जो कि शो करती है कि बाउल और ब्लैडर यानी कि पेशाब का और खाने का जो कंट्रोल है वो वीक हो रहा है। तो उसके ऊपर शुगर के लिए हम एहतियात के बारे में बात करते हैं, जो कि हम अभी बताएंगे। इसके अलावा इसी एज ग्रुप में चूँकि मसल पट्ठों के कमज़ोर, पट्ठे जो हैं कमज़ोर हो चुके होते हैं कूल्हे के, जिन्होंने मसाने को होल्ड करना होता है, ख़ास करके ख़वातीन के अंदर ये शिकायत बहुत कॉमन है। और बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनमें मेनोपॉज़ हो चुका है यानी कि मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो चुकी होती है, तो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनमें पेशाब की नाली के अंदर तंगी का एक नुमाया फैक्टर होता है जो कि उनको बहुत बाद में लेटर इन लाइफ तंग करता है। तो वो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन यानी कि बार बार पेशाब आने की शिकायत करती है। मसाना उनका भी पेशाब की नाली तंग होने की वजह से खाली नहीं हो पाता। इसके अलावा पट्ठे कमज़ोर होने की वजह से जो मसाने की सपोर्ट है प्रॉपर, वो जब नहीं मिलेगी तो उसके साथ भी मसाने के अंदर कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी जो कि बार बार मसाने को तंग करेंगे और पेशाब का अखराज मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यंग एज के अंदर क्या फ़ैक्टर हो सकते हैं, उनके अंदर नुमाया जो फैक्टर है इन्फेक्शन है। गुर्दे की पथरी अगर मसाने से ऊपर से निकल के गुर्दे की नाली से होकर मसाने में गिर जाए तो वो भी समटाइम इस तरह बिहेव करती है। या इटसेल्फ मसाने के अंदर अगर पथरी बन जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। मसाने को जब कंटिन्यूसली इरिटेट करेगा तो मसाना सूजा भी रहेगा और उस चूँकि फॉरेन बॉडी के तौर पर करती है वो चीज़ जो कि मसाने के अंदर इस तरह आई होती है, तो वो मसाना उसके रिस्पॉन्स में बार बार कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है बार बार, तो वो भी बार बार पेशाब आने की शिकायत करते हैं मरीज़। इसके अलावा जो यंग पेशेंट है उनमें भी नुमाया फैक्टर इन्फेक्शन का है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाला इन्फेक्शन भी हो सकता है और वैसे भी दूसरा इन्फेक्शन भी वो कहीं से कैच कर सकते हैं। तो उसमें इस इन्फेक्शन को ट्रेस करने का और रूल आउट करने का प्रॉपर हम एक इंतज़ाम करते हैं, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन रन करते हैं जो कि
हमें लीड करती हैं इन्फेक्शन की तरफ। जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो वाज़ेह तौर पे इसमें बेहतरी आती है। इसके अलावा जो पेशेंट हैं बहुत सारे असाबी बीमारियों का शिकार होते हैं, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, बुज़ुर्गों में डिमेंशिया के डिजीज़ हैं, पार्किंसनिज़म के डिजीज़ है। ये वाले मरीज़ भी अक्सर मसाने की तंगी और तकलीफ़ के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि असाबी निज़ाम जो है मसाने का इनमें भी कमज़ोर हो चुका होता है। छोटे बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के साथ अमूमन मसाने के अंदर पथरी बनने की या छोटे बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं, तो वो भी बच्चे बार बार शिकायत करते हैं कि जी हमें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है। वालिदैन नोट करते हैं, वो परेशान हो रहे होते हैं, हमारे पास आके बताते हैं कि ये मसले चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनमें पेशाब रुक जाता है प्रोस्टेट की वजह से या किसी वजह से सर्जरी कोई अगर प्रोस्टेट की हुई है या मसाने की इटसेल्फ सर्जरी हुई है, उसके बाद पेशाब की नाली भी लगा दी जाती है। या बहुत से बेड रिडन पेशेंट जब उनको भी पेशाब की नाली लगा दी जाती है तो उनका भी मसाना बहुत हद तक इन्फ्लेम्ड हो चुका है, अंदर से इरिटेट हो चुका होता है। तो जब वो नाली को खास अरसे के बाद निकाला जाता है तो वो मरीज़ भी अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें बार बार नाली निकालने के बाद पेशाब आ रहा है, जो कि मसाने के इरिटेट होने की वाज़ेह तौर पे एक निशानी है। अब इन सारे मामलात को डायग्नोज कैसे किया जाए, इसकी तह तक, इसकी जड़ तक कैसे पहुंचा जाए, उसका सबसे बेहतरीन एक हल है, हम मरीज़ को कहते हैं कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। और वो अल्ट्रासाउंड जो है वह मसाना भरवा के करवाएं। मसाना भरवा के इसलिए करवाएं कि मसाना जब भरा होगा तो वाटर का मीडियम में अल्ट्रासाउंड की जब वेव्स गुजरेंगी तो मसाने को अच्छी तरह से हाईलाइट करेंगी। मसाना और इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर, मसाने की तह, मसाने के अंदर खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर, कोई पत्थरी, मसाने की दीवार की सोजन जो है इसमें डायग्नोज हो सकती है। तो इसके साथ साथ हम मरीज़ को फर्दर पेशाब का टेस्ट करवाने का एक कहते हैं, जो कि यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन उसको कहते हैं, जिसमें हम पस सेल, पेशाब के अंदर ग्लूकोज की मौजूदगी, पेशाब के अंदर प्रोटीन्स की मौजूदगी, पेशाब के अंदर खून की मौजूदगी का हम पता लगा सकते हैं और आगे हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन को लीड करने का इसमें मौका मिलता है। और अगर इन्फेक्शन आ जाए, पस सेल बहुत ज़्यादा आ जाए और मरीज़ की अलामतें भी उससे मैच कर रही हों कि फ्रीक्वेंसी भी है, अर्जेंसी का मामला भी चल रहा है और मरीज़ को बुखार भी हो रहा है, तो फिर हम उसमें एक अमल ये कहते हैं कि आप यूरिन का कल्चर करवाएं। यूरिन का कल्चर टेस्ट क्या होता है, ये बेसिकली एंटीबायोटिक के साथ प्रॉपर एक इसकी देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक और कौन सा जरासीम इसमें निकला है और कौन सी एंटीबायोटिक इसमें मुवाफिक आ रही है, तो उसके मुताबिक एक रिपोर्ट आती है। उसमें फिर हम जो दवाई इसमें मुवाफिक आ रही होती है हम वही चलाते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो यूरिन कल्चर की भी इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ों में मसाने के अंदर ट्यूमर खुदा न खास्ता लग रहा है या पेशाब के अंदर खून भी आ रहा है साथ साथ फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम समहाउ CT स्कैन का इंतखाब करते हैं। CT जो है कंट्रास्ट के साथ करवाया जाता है, जो कि प्रॉपर तरीके से ट्यूमर को भी डायग्नोज करता है और फर्दर अगर कोई कंजेनिटल यानी कि पैदाइशी तौर पर कोई बीमारी चल रही है, फंक्शनल कोई मामला ख़राब हुआ है मसाने का या गुर्दे का, वो हमें पता लग सकता है। इन सारे मामलात के साथ जैसे ही हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो उसमें इन सारी इन्वेस्टिगेशन के साथ जब हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि रिपोर्ट में अगर इन्फेक्शन आ रहा है तो हम उसके मुताबिक एंटीबायोटिक चलाते हैं, और अगर स्टोन है तो उसके लिए सर्जरी का एहतमाम करते हैं या आया एंडोस्कोपिक या चीरे वाले। एंडोस्कोपिक को सिस्टोलिथोलापेक्सी कहते हैं, यानी कि कैमरा मसाने के अंदर एंटर करके अगर स्टोन का साइज़ है ख़ास रेंज के अंदर छोटा है तो उसको तोड़ा जाता है। अगर वो स्टोन का साइज़ बड़ा है तो उसको फिर हम ओपन यानी कि चीरे के साथ भी कर सकते हैं, जिसको वेसिकुलोथॉटमी कहते हैं इस प्रोसीजर को। इसके अलावा अगर मसाने के अंदर प्रोस्टेट दूध बढ़ चुका है तो उसके लिए TORP की सर्जरी बहुत कॉमन है। TORP के अलावा लेज़र के साथ भी प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जा सकता है। एक प्रोसीजर रिज़म आजकल बहुत ज़्यादा मकबूलियत पा रहा है, वो भी हम कर सकते हैं। ख़वातीन में और मर्दों में अक्सर हम फिर बुज़ुर्गों में या बहुत सारे पेशेंट जिनमें मसल वीक है उनमें पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग का एहतमाम करने का कहते हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। ये बहुत ही एक कुछ विगरस एक्सरसाइज होती हैं। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो कि एक्सरसाइज करवाते हैं। इसके अलावा कीगल एक्सरसाइज का मशवरा देते हैं और इसके अलावा मसाने के अंदर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ अद्वियात का इस्तेमाल भी हम तजवीज़ करते हैं, जो कि मसाने के नेक को यानी कि पेशाब की नाली के मुंह को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, उसको बंद करवा देता है। बंद करवाने के साथ साथ ये कंट्रोल मसाने का दवाइयाँ बेहतर करती हैं, इनको एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ कहते हैं। इसके साथ साथ ये सारा कंट्रोल करने के साथ साथ हम हेल्दी लाइफस्टाइल का कहते हैं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है उसको कम करें, अगर स्मोकिंग करते हैं उसको कम करें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। ये सारे मामलात करने के साथ साथ जब आप चीज़ें अपनी बेहतर करेंगे और हर चीज़ बैलेंस में रहेगी तो आपके मामलात बहुत हद तक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलते रहेंगे। थैंक यू।